ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। दूसरी बात, इसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में बड़ा भारी रोल प्ले किया। वो चाइनीज वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में यूज था और जिसमें वो फेल रहे। मई और जून के महीने में एविक सिस्टम चेंगडू, जो उनकी डिफेंस बनाने वाली कंपनी, उसके शेयर्स बहुत तेजी से गिरे। ठीक है, बाद में उन्होंने जुलाई के बाद संभाल लिया चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, और बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी उन खबरों को दबाने में सफलता हासिल कर ली। परंतु भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2024 के वर्ष में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 नहीं क्रॉस कर पाई थी। उसको लेकर जो प्रश्न उठे थे, मुझे लगता है 2025 ने उसको पूरी तरीके से उसका पटाक्षेप कर दिया है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहूं, बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत पुराना डायलॉग जो हम लोग बचपन में सुनते थे, दो बातें थी। वो कहते थे, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। वोट योर कास्ट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। दूसरा, वो बचपन में हम लोगों ने सुना था, बड़ा उनका फेमस डायलॉग था, आप सबको बताऊंगा, भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियों का नाम था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं। ये कहते थे लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज हैं 2025 के लिए आपके लिए। सुप्रिया जी। मेरे लिए भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज, हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता है हम जितना बोलें उतना कम है, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक बात थी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कारछेक में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था, जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो एक डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं, राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के काम एसआईआर पर मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, मगर उससे पहले फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक वोट चोरी तो आपने जिक्र कर दिया और इसी पर मगर 2025 की आप सबसे बड़ी बात अगर मान रहे हैं ये रीनेमिंग, तो इसका की वजह क्यों है? मैं रीनेमिंग नहीं, मैं पूरी स्कीम को खत्म करने की बात कर रही हूं। आपको इस वजह से आपत्ति है जी राम जी नाम लगाया गया, या फिर आपको लगता है कि स्कीम की अहमियत खत्म की जा रही? आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं सनातन संस्कृति के परिवेश से आती हूं, मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करती हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। मेरे लिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक एक्रोनिम का नाम नहीं है। रोजगार आजीविका मिशन मेरे लिए श्री राम नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य हैं, श्री राम मेरे प्रभु हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा के गोडसे ने गांधी को मारा था, चौथी गोली इन्होंने अब गांधी का नाम हटा के मान दी। लेकिन मुझे नाम से ज्यादा दिक्कत जिस तरह से स्कीम को खत्म किया जा रहा है,
जिस तरह से स्कीम को एक डिमांड बेस्ड कानून की जो गारंटी थी काम की, वो हटाया जा उस पे रहा है, आपको उस पर आपत्ति है आपत्ति सुधांशु है। जी? देखिए, वोट चोरी के ऊपर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं देश की जनता को। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 1990 में कांग्रेस के पास 71 सीट्स थी बिहार विधानसभा में, 24% वोट था, 107 पे जमानत जब्त हुई थी। वहां से 1995 में घट के वोट 16% पे आया, सन 2000 में वोट घट के 12% पे आया। 2010 की बात कर रहा हूं, इनकी सरकार समय कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 6% वोट मिला, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। केरल का चुनाव हुआ, वहां तो हम नहीं है ना। केरल में हमेशा एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आता था, ये पिछले 30-40 साल से चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ, अब ये संयोग मानिए या प्रकोप मान लीजिए, कि जब से राहुल गांधी जी वहां पर गए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूडीएफ नहीं आ पाई, एलडीएफ के बाद दोबारा एलडीएफ आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां वोट किसने चोरी कर लिया केरल में? अभी केरल नगर निगम का चुनाव हुआ, वो तो राज्य के चुनाव आयोग ने कराया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं था। हमने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में शानदार सफलता हासिल की, बाकी जगहों पे कांग्रेस और लेफ्ट ने एक दूसरे को हराया। तो अब ये लेफ्ट बताएं कि क्या उनका वोट कांग्रेस ने चोरी किया, या कांग्रेस बताए कि उसने क्या वोट लेफ्ट का चोरी किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और फैक्ट, 2014 के बाद 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 40 एनडीए जीता है और 33 में विपक्ष जीता है। मतलब 40 में हम जीते हैं तो चोरी है, और 33 हो तो वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है एक और बात है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें, ये अपने गठबंधन की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए, ये सूची प्रत्याशियों के नहीं जारी कर पाए, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट होती रही। मुकेश सहनी जी का ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कहा, भाई इसमें कोई जातियों में विद्वेष नहीं पैदा करना चाहता। उन्होंने अपनी जाति का नाम लेके कहा कि निषाद समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इस कारण से हमें वोट ट्रांसफर कराने में समस्या आ रही है। तो इसका मतलब नेता मिले हुए थे, धरातल पे वोट नहीं मिला हुआ था, इस कारण से समस्या है। और लास्ट में मैं एक और बात कहूंगा, हमारे यहाँ बूथ लेवल सम्मेलन होते हैं, आपने कांग्रेस में कितनी बार देखा है होते हुए? मंडल लेवल के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख होने की बात, तो ये सब वजह थी, इस वजह से आप वहां जीते। एक्टिविटी भी दिखनी चाहिए ना। अब इससे पहले मैं उनसे जवाब लूं जी, ये नए बिल पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आप पहले मुझे इसका जवाब रिबट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप नए बिल पे बात। नए बिल पे नहीं, आप एसआईआर दोनों पर चीजें आपने बिल पे जो बोल बोला उस चुकी पर है। जवाब दे दें। अरे आप उस फिर पे आप बिल नए पे तो बोल चुकी है बोलिएगा। ना, बिल पे तो बोल दें। चलिए, आप फिर इतना ही डबल चलिए, टाइम ग्रामीण वाले उसके ऊपर। अब मैं बिल पे बताना चाहता हूं, देखिए साहब, 2005 में जो मनरेगा आया था, तब से अब तक बहुत परिवर्तन आ गया है गांवों में। अब सारे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी है, गांवों से रोड कनेक्टिविटी है, अधिकांश गांवों में नल से जल भी आ चुका है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो चुकी है गांवों में। और तो इसलिए हमने कोई योजना कम नहीं की है। 100 दिन की गारंटी को 125 दिन की गारंटी किया है। दूसरा, हमने सिर्फ यह किया है कि निर्णय अभी भी ग्राम पंचायत लेगी, मगर उसके लिए कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होगा, वो देख सकेगी कि 4 गांव दूर या 40 गांव दूर क्या हुआ है, जिले में बाकी जगह क्या हुआ है। तीसरा, हमने क्या किया कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होना चाहिए, एक मौसम से रिलेटेड आपदा के लिए, एक जल संसाधन के लिए, और एक आजीविका के लिए, यानी जिसमें ड्रोन दीदी से लेके लखपति दीदी वाले कार्य हैं वो भी उसके साथ होंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन किया है। इसके अलावा हमने ये किया, हर हफ्ते उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक प्रिंटिंग की है। तो अब ये नहीं हो पाएगा कि नाम बता दिया 100 और काम किया 50 लोगों ने और 50 का हो गया, तो बायोमेट्रिक प्रिंटिंग होगी। और जहां तक राज्यों को देने की बात है, तो हमने 1,51,000 करोड़ रुपए दिया है। कांग्रेस के रिजीम में मनरेगा के लिए 33, 34, 35 हजार करोड़ रुपए आता था, हम भी जो दे रहे थे 65,000 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। अब हमने खुद 95,000 सेंटर दे रहा है। जो बचा है वो राज्यों को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ऊपर से कि आप चाहो तो इसमें ऐड करके और बेहतर कर लो। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उस चीज को और बेहतर और सुगम बनाने का एक प्रयास किया है, जो आधुनिक भारत के, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को साथ में आना चाहिए। एक लाइन से ही शुरुआत कर देती हूँ। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। मनरेगा की असलियत सुनिएगा आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इन्होंने बदल के एक नई स्कीम ला रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेती हूँ, फिर एसआईआर पर आऊंगी। इन्होंने कहा हम 125 दिन देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन का औसतन काम दिया है। 2018-19 में 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में।
2018-19 में इन्होंने 51 दिन 51 डेज का औसतन काम दिया था। 100 पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और 2024-25 में 42 डेज 42 दिन का औसतन काम दिया है। 100 दिन का काम दे नहीं पा रहे, 125 की बात करेंगे। ये इनकी असलियत है। अब बात करते हैं, फ्रेमवर्क होना चाहिए, जीआईएस टूल्स, जियो टैगिंग, एआई, डैशबोर्ड। अब ग्राम सभा और पंचायत ऐसे नहीं डिसाइड करेगी। एक सिंपल सी चीज, उत्तर प्रदेश से हम दोनों लोग आते हैं, सिंपल सी चीज, एसआईआर का फॉर्म जो पढ़े लिखे बीएलओ हैं वो नहीं भर पा रहे हैं। 2 बार डेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा देनी पड़ी है। तो ये सोचना कि जो व्यक्ति दैनिक मजदूरी करने के लिए इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहता है वो इतना टेक्निकली साउंड होगा, इतना तकनीकी रूप से मजबूत होगा, ये एक और मुगालता है। अब इन्होंने बात करी 60 दिन के निलंबन की। ये सरकार तय करेगी कि मजदूर की क्या चॉइस होगी। आप सार्वजनिक काम दीजिए, मजदूर नहीं करना चाहेगा तो वो खेती के मौसम में जाके कहीं और काम करेगा, लेकिन उसके पास चॉइस होनी चाहिए। सरकार खुद अब लेबर सप्लायर बन गई है। सरकार कह रही है आप निजी जगहों पे जाके काम करिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फंड आवंटित करने की बात करी है। वो फंड आवंटित होगा, वो फंड एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद काम नहीं मिलेगा। दैट इज मतलब काम का इंतजार करो, फंड का इंतजार करो और कोई काम मत करो, ये असलियत है। और एसआईआर पर क्योंकि इन्होंने इतना लंबा बोला, मैं तो ये और एनडीए की बात कर दी तो एक और मुद्दे को ले आते हैं चर्चा में, होना भी चाहिए। मैं महिला हूं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इस बात पर चर्चा तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे, और एक उस पे मिनट, आएंगे। उस पे नहीं, 1 सेकंड, आई कैन नॉट लेट 2 men गेट अवे विद इट, आई एम अ वुमन, नो 1 सेकंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये मैं एक महिला हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रथा है घूंघट की, किसी के यहाँ प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को ये काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से। किस हक से नीतीश कुमार जी ने ये किया? सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, उस पे सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, मगर एक फॉलो अप, ही विल आंसर टू दैट। लंबा बोले थे, एक फॉलो अप सवाल है आपसे एसआईआर पे, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में मैं एसआईआर पर ही बोलने जा रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चुनाव में अनेक विषय जो हैं उठते हैं। बिहार चुनाव से पहले विषय उठा ही नहीं था, इसी को लेकर पूरी यात्रा की थी आपके नेता राहुल गांधी जी ने, मगर हमने देख लिया परिणाम क्या है। तो क्यों नहीं आपको लगता कि अब नए मुद्दा उठाया जाए 2026 में? नया साल आ रहा है, नया मुद्दा क्यों नहीं? मैं बिहार के रिजल्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। मैंने वहां की जमीनी हकीकत देखी है। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद 93% स्ट्राइक रेट आएगा। आप भी पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझती हूं। 2 साल की उम्र से घर में राजनीति जनता ने तो दिया। ये आपको लगता है? आई डोंट एक्सेप्ट दैट वर्ड। एग्जिट पोल्स ने भी इसका जिक्र किया, चुनाव आयोग और इनकी मिली भगत है। लेकिन मैं आपसे फिर उस मुद्दे पर आऊंगी। एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है जलेबी बनाते हैं, आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। आप उसकी भर्त्सना करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए पोटा मैंने बोला रहे, यहाँ वहां नहीं सुनिए, कारवा लुट रहा है, यहाँ पे बात करिए, मैं समझ सकता हूँ। नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे भाई सुनिए ना, अशोक गहलोत आपके सीएम थे, वो अगर घूंघट उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत कहेंगे घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त राजस्थान, ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं, आप सहयोग करते हैं। बोला शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है, ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या तरीका है 20 मिनट क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात मैंने कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण
जो लिखा है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। अब मैं दूसरी बात कहता नहीं, हूं एक मिनट, जो इन्होंने एक मिनट, एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रहे थे, बीच में नहीं। आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई सवाल आपने पूछा पूरा था। बोल लिया। नहीं नहीं, अब सुनिए, You will have to अब इन्होंने listen to कहा me now. नहीं, No, यू विल हैव no. टू क्या? मैं काउंटर अरे भाई काउंटर आपका दे पूरा दूं। मैंने नहीं, सुना। काउंटर आपको पूरा वक्त- मैंने सुना। आप भर्त्सना अरे भाई करते हैं या पूरा नहीं मैंने करते सुना। हैं? आप अशोक गहलोत की भाषा करिए, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। गलत अगर उन्होंने तो कहा, किया था तो आप क्यों नहीं करिए, किया? बोलिए, आप कहिए ये बोलिए आपके ना। दम है ये कहने का। बिल्कुल दिखाइए दामाद। बिल्कुल। और कहिए गलत किया नीतीश नहीं, कुमार उन्होंने कहा ने। बिल्कुल। कहा उन्होंने गलत। अरे भाई कहिए, मैं तो बिल्कुल कह नीतीश रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? एक मिनट अशोक चुप गहलोत ने रहिए। माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? आप बोली थी पहले माफी बोलिए, मांगी थी कि आप नहीं? बोलिए, आप फिर बोलिए। लड़ाई लड़ने चलिए, लगती है, यही आप- प्रॉब्लम है मगर मुद्दे आप- की बात। आप- अब दूसरी आप इन्होंने जलेबी बहुत बना सारे रहे हैं, विषय, मुझे जलेबी का अरे शौक जलेबी नहीं है। नहीं, सही बात बोलिए सीधा ना। अशोक गहलोत का पूछा, आप अशोक गहलोत की सीधा बात क्यों कर रहे हैं? सीधा आप इनको आपने cover दाएं firing बाएं क्यों जवाब दे दिया। रहे हैं? नहीं, cover firing नहीं नीतीश दे रहा। कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत नहीं को, किया? अशोक गहलोत से माफी मंगवाई मैं थी तो बोल रहा हूं, नहीं अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं। नीतीश कुमार ने और गलत महिलाओं किया। की जहां तक कहिए बात है, नीतीश कुमार ने गलत क्या कहा। बात अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या विभूषण सिंह तरीका पर है यार, खत्म होगी। इसीलिए डिबेट करने में प्रज्वल प्रॉब्लम रवन्ना तक होती है। जाएगी। ये चलिए, असलियत है। इनको- आगे इनको का बोलने नहीं दे इनको रही। बोलने दो। महिलाओं की बात है तो सुप्रिया, जहां इनको कश्मीर में बोलो। कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो बोलो आप उनके अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बढ़ती बने हूं रहे तो- 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे। सुप्रिया, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलना ये असलियत है। इनको बोलने का वक्त देना अब पड़ेगा। सुनिए, मैं आपके दूसरा पास उदाहरण वापस देता आऊंगा। हूं। आप अब इतनी सुनिए, बेबाकी से तब बोलना और इनके मैं पूरा वक्त केरल दूंगा के आपको। चीफ मैं मिनिस्टर पूरा वक्त पिनाराई दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा। सुनकर क्यों अरे सनक चढ़ भाई, गई? आपने क्योंकि एक सीएम हाँ का या ना जवाब बोलिए नहीं। ना। ये एक और विषय है। चीफ और मिनिस्टर आप ये एक और सवाल विषय नहीं पूछ रहे हैं, नहीं नहीं क्योंकि एक और आपको विषय है। दर्द नहीं ये एक हो और रहा है। विषय आपके आपने यहाँ तो पूछ तो लिया। हो रहा है, सब दिख रहा आपने है। तो आप भी पत्रकार रही हैं तो हाँ या ना आपने बोल पूछ पाइए। लिया। आपने पूछ मैं लिया। अगर आप चलिए होती तो इनसे हाँ या ना बुलवा के सुप्रिया छोड़ती। सुप्रिया अगर मैं अब आपकी जगह अब मैं आप पे विजयन बात और अब मैं आप अकेले बताइए। देखिए अगर बट ये आप महिला नहीं ये आप फ्रीडम मतलब ऑफ स्पीच है। महसूस करेंगे। ये तो फ्रीडम यहाँ ऑफ पे स्पीच बहुत है। सारी महिलाएं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ चलिए, स्पीच है। ठीक है। चलिए मैं आपके पास अगर आता हूं। मैं मैं आपके बात पास कर रही हूं, आधुनिक युग या में मैं हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, तय करिएगा। एक मिनट सुनिए, आप तय करिए, अब आपकी सुनिए। माँ अपने ससुर एक के मिनट, साथ एक मिनट, तय एक मिनट, करेगी, एक आप मिनट, तय एक करिएगा। मिनट सुनिए। ऑडियंस के आप पास दोनों नहीं तय आते। करने क्या वाले। तरीका है भाई, ये एक महिला लगातार की ये चॉइस चीज़ है, पे आप अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट तो एक रेसिडेंसी में डॉक्टर का उनकी पर्दा 4 बीवियों में खींच कोई हिजाब में दीजिएगा। नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है? दीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा इन्होंने आप कहा तो हिंदू सुप्रीम धर्म कोर्ट में इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की धर्म कोई में जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप आधार क्या नहीं कहेंगे है। वो इस्लाम धर्म में गुलामी के हिजाब काल की में जगह मुगलों नहीं के होनी समय में चाहिए। आया। मैं इसका जवाब दूंगी। महिलाओं का विषय मैं है। इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या हिंदू तरीका, धर्म- ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, झुंझलाइए मत। डिजिटल पे बोला, उस पे झुंझलाइए बोला। मत, फंस गए, अरे भाई बताएं। क्या फंस क्या अरे गए? फंस गए, नहीं, नहीं, झुंझलाइए जवाब मत। जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे इसका छोटा झुंझला सा क्या जवाब रहे, दूंगी। लगातार बीच में एक डिस्टर्ब महिला करेंगे। होने के नाते ये तरीका थोड़ी एक ठीक है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान नहीं है, उससे अरे मुझे कोई महिला फर्क होने के नहीं नाते पड़ता। बोलिए एक ना, मिनट लव रुक जिहाद जाइए। था या नहीं? बीच में मत बोलिए सुधांशु जी। बोलिए ना, आपने बोलिए। direct सवाल आप फंस पूछा। रही हैं। मैं बताती कश्मीर हूँ में जो आपको। था वो मैं नहीं ये- था। मैं बोलिए उसका हाँ या जवाब ना, दूंगी आपको। बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला ये रखूं, मजहब में घूंघट लिखा है। करूं या ना करूं, हिंदू धर्म में इससे नहीं कोई लिखा फर्क है, नहीं इस्लाम पड़ता में लिखा है अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब- हिजाब रहना तो आप ये पड़ेगा। कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना? तो सुधांशु पता जी नहीं आप है, ये कह रहे हैं ओहो। कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के है, अगर उसमें उसने लिखा अपना है। मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठार देंगे। एक मिनट। ये कह ना, रहे ना, हैं ना, आप? ना, ना। ये कह एक रहे हैं मिनट, आप? एक मिनट, आप सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे कर आना रहे हैं। चाहता हूं। क्या एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना वोट चाहता डालने हूं। जाएंगे। 2026 में- एक मिनट सुनिए। वोट डालने अभी जाएंगे, सुनिए। नकाब हटाना पड़ता है कि चलिए। नहीं? कुलदीप सिंह चलिए सेंगर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चार नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक अगला एक भूषण बड़ा सिंह विषय लगातार 2026 में लोग हैं। 2026 एक में औरत का एक नकाब सेकंड, उतारने को ये सही मान रहे हैं, मैं एक ये सेकंड मानसिकता पॉज करना है। चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है एक सेकंड एक और बड़ा नहीं नहीं सुप्रिया जी टाइम हाँ झुंझला ये क्यों गलत रहे है हैं? ये गलत है झुंझला ये क्यों गलत रहे है हैं? पानी सबको पीजिए।
पानी पीछे नहीं 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 पड़ गलत रहा है है। सुप्रिया जी क्या पानी तरीका पीछे, है? पानी नहीं नहीं गलत है ये पानी ना सो गलत है। गहलोत पे एक जवाब है, सेकंड, ना सिंगारी में एक जवाब सेकंड है, मैं ना पॉज किसी पे मैं जवाब पॉज है। करना और- चाहूंगा और मैं एक पॉज मिनट, करना एक चाहूंगा आप मिनट, दोनों को एक मिनट मैं सुनिए। पॉज करना एक चाहूंगा आप एक दोनों को मिनट, हिसाब आप हटाया पानी से- जाता है। मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को जाते हैं हिसाब हटाना पड़ता है। सुधांशु जब जी, आप तो पासपोर्ट मुख्यमंत्री के लिए खींचे जाते हैं गए वोट जहां। हटाना पड़ता ये है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर खींचे आप गए क्या जहां। कह रहे हैं? नहीं नहीं और आप एक मंत्री कहेगा अब आप उंगली दोनों नहीं लगाने रुक की रहे बात करेगा
नहीं नहीं सुप्रिया जी प्लीज, अशोक गहलोत की आलोचना की थी, मुझे दिखा दीजिए। मुझे अब इंटरवीन करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरवीन करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा, ये मंच है, कॉन्क्लेव है, तरीका है लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड 2026 में 2000 एक सेकंड एक मिनट, बट ये मास्टर क्लास नहीं है, ये अशोक मास्टर क्लास नहीं है। गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं माफी मांग के नहीं, बात करता हूं। दिखाइए माफी, आप छोड़ दीजिए। बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे, मैं सवाल तो पूछूं। मैं इनको भी कह रहा हूं, हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है, हिजाब, ये अरे हिजाब का मामला है, हिजाब का हिजाब बड़ा जबरदस्त। 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये 2026 में मैं आता सब लोग देख ये रहे हैं। बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूरब में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में भाई, परिवर्तन आप कर मनरेगा पाएंगे? की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने, ये केवल उसी पे चली गई। अब उस एक सेंटेंस उस पर भी हम बोल आगे दो। बढ़ गए और कल राज्यसभा में उस भी पे बहस भी होगी। एक sentence में बता मैं दूं। आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो नहीं, जवाब। एक मनरेगा क्या पे आपको एक लगता है ये technical मनरेगा बात वाला 2026 नहीं, में नहीं, बड़ा एक मुद्दा technical होगा? बात, सुनिए। और क्या आपको लगता है कि आप जिस गरीब दक्षिण की का पेट पे- किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं, आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हैवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है, उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और